सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं 2024 ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अब की बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे तीसरी बार? क्या राहुल गांधी होंगे अब की बार प्रधानमंत्री? 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? साथियों, बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं। लोकसभा की 543 सीटें हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। 272 जिसकी सीटें होती हैं वो केंद्र में अपनी सरकार बनाता है। साथ ही 2024 में अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री? अन्य और कोई प्रधानमंत्री हो? साथियों, अपना चैनल समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो आपको आते रहेंगे। और इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 55 सीटें, बीजेपी के खाते में 25 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में 3 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बिहार में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 20 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुजरात में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंजाब में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को हो सकता है सुपड़ा साफ मणिपुर से। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जम्मू कश्मीर में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 9 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तमिलनाडु में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केरल। केरल के अंदर 20 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केरल के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ त्रिपुरा से। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 की 10 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में भी कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ हरियाणा से। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है असम। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें, बीजेपी के खाते में 7 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केंद्र प्रदेश। केंद्र प्रदेश के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की।
कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केंद्र प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में 2 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उड़ीसा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, अन्य दल के खाते में 2 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महाराष्ट्र में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ गोवा से। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है झारखंड में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तेलंगाना में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हिमाचल प्रदेश में। साथियों, हमारा ओपिनियन पोल समाप्त हो चुका है 543 सीटों का लोकसभा का। हमने आपको हर राज्य की सीटें दिखाई, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं ये और बताने हैं। साथियों, कांग्रेस के खाते में 405 सीटें जा रही हैं, बीजेपी के खाते में 120 सीटें जा रही हैं, अन्य दल के खाते में 18 सीटें जा रही हैं। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? अब की बार बन सकती है 2024 में कांग्रेस की सरकार। साथियों, हमारे ओपिनियन पोल को ऐसे ही देखते रहें।